जितने भी लोग मौजूद हैं वो राम जी के निमंत्रण पे आए हैं, सिर्फ राम जी के निमंत्रण पे आए हुए लोग हैं। जिनको निमंत्रण मिलकर नहीं आए वो क्या सोच रहे होंगे इस समय? नहीं, राम जी का निमंत्रण तो हर किसी को है। जो राम की सृष्टि में आस्था रखता है, विश्वास रखता है जी। हर किसी को अयोध्या का निमंत्रण है, श्री राम लला का निमंत्रण है। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिवस पे ही निमंत्रण का जो है वो सीमा है जी। शेष दिनों पर तो हर कोई चर अचर जीव जंतु जो भी प्राणी मात्र है, जड़ चेतन, सबको अयोध्या जो है श्री राम लला के दर्शन के लिए निमंत्रित कर रही है। जय जय श्री राम। राम जी के निमंत्रण पर आ गए हैं सब। बहुत सारे लोग जिनको निमंत्रण मिला न्यास से नहीं आए। देखिए ऐसा है, लग रहा होगा ये तस्वीरें देखकर इस जिनको समय। निमंत्रण मिला है और नहीं आए, जिनकी बात आप कह रही हैं, जिनके लिए संकेत कर रही हैं, कायदे से तो उनको निमंत्रण मिलना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम जी के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम जी के गौ भक्तों को मारने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। उनका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे भारत में रहने योग्य नहीं है। आप निमंत्रण की बात कर रहे हैं। महाराज जी देखिए, भगवान तो सब पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। रावण जैसा दुराचारी अभिमानी को भी भगवान ने अंगद को कहा था, काज हमार तास होई रिपसन करो बत कहीं सोई। पर मैं कहता हूँ अभी सद्बुद्धि आ गई होती इन लोगों को, इन अभागों को तो अभी भी सद्बुद्धि नहीं आई। अभी भगवान ने कृपा की थी, आ गए होते तो मुझे लगता है पिछले पाप धुल गए होते सरयू में। माँ सरयू उनके पापों को क्षमा कर देती, भगवान को क्षमा कर देते। पर लगता है इनके पाप अभी और भारी हैं और मुझे लगता है इनको राम विरोध करने की बीमारी है, इसलिए नहीं आ पाए। ये अद्भुत दृश्य भी देखिए, एक दृष्टि डालिए उस पर जो अयोध्या नगरी में आपको ये रंगीन फव्वारे भी आपको दिखते हैं और यहाँ पर राम की पैड़ी पर पीछे, हालांकि दीपोत्सव के साथ ये तस्वीर भी दिख जाती है, दीपोत्सव के साथ ये तस्वीर भी दिख जाती है कि कैसे रंगीन रोशनी हर तरफ दिखती है। अवधपुरी प्रभु जानी भई सकल शोभा की खानी। जब भगवान राम आए थे त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास था। इस बार तो 550 वर्ष के करीब लग गया, तो निश्चित तौर पर है पूरा देश नहीं पूरा विश्व दीपावली मनाएगा और हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के एक साथ रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से अयोध्या की एक एक गलियां, चौबारा, हाट, वीथी, तो वह पूरा दृश्य सामने उपस्थित हो रहा है कि जब त्रेता युग में भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ होगा अथवा कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ था, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। दुनिया के विश्व भर के जितने तीर्थ थे, देवता, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी, सब एक साथ उपस्थित थे। वैसा ही दृश्य उपस्थित है। हम लोग निकलते, हम अयोध्या वासी हैं, जब हम लोग निकलते हैं तो लगता है इन लोगों को तो टीवी में देखा करते थे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब यहाँ रामपड़ी पर घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं, तो लगता है त्रेता युग का दृश्य सामने उपस्थित होकर के आ गया है और हम लोग भाग्यशाली लोग हैं जो इस दृश्य को देख पा रहे हैं। जय श्री राम। कितने अयोध्यावासी हैं अभी यहाँ पर? अच्छा, अधिकांश अयोध्या नगरी के ही रहने वाले हैं। जो एक बात हमेशा कही जाती है ना कि मंदिर में इतना खर्चा कर रहे हो, देखो बाकी जगह भी बना लो। बाकी जगह बन रही है अयोध्या नगरी में जी? बाकी जगह बन रही है अयोध्या नगरी में? जी मैम, बन रही मैम। पूरी अयोध्या नई हो गई है जी, मतलब मैम 0 से 1000 गुना बढ़ चुकी जी। पूरी अयोध्या एकदम न्यू हो गई है। अयोध्या एकदम नई बन चुकी है मैम। अयोध्या स्वर्ग हो गया, स्वर्ग एकदम कंप्लीट चेंज। ऐसे भी कहते हैं बैकुंठ धाम, ये जो अयोध्या नगरी है बैकुंठ हो गई है जी। ऐसा जी, जीते जी स्वर्ग। पर फिर भी आप लोगों पर सीधा जो आरोप लगता है वो ये कि आप क्रेडिट एक ऐसी चीज के लिए ले रहे हैं जिस आंदोलन में भी आपका 100% योगदान नहीं था और अदालत का निर्णय था। ये सीधा आरोप बीजेपी पर लगता है। देखिए, मुझे श्वेता जी कृपा करके बताइएगा, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प किसका था? भाजपा का था कि नहीं था? शिला पूजन प्रारंभ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिला पूजन में शामिल थे कि नहीं थे? आज इसरो ने जो दृश्य जारी किया है, एक फोटो जारी की है कि राम मंदिर और अयोध्या अंतरिक्ष से भी न्यारी लग रही है। आज इसरो जय श्री राम।
लेकिन योगदान उनका भी हो जाता है जिनकी वो पोस्टर्स हर जगह लगे हैं। आखिरी बात देवराहा बाबा की तमिलनाडु तस्वीर के वाली साथ बात भी जी। आखिरी भी श्वेता जी, लेकिन उसी तमिलनाडु में कांग्रेस की समर्थित सरकार ने तमिलनाडु में अयोध्या में श्री रामलला विराजमान के कार्यक्रम के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया। इसको क्या कहें? सेम ये शर्मनाक है कि नहीं है? देखिए शुक्ला जी ने जो बातें कही बहुत बिल्कुल सही है और पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को, योगी जी को जाता है। लेकिन 23 मार्च 1528 को जब बाबर का आक्रमण हुआ, उसके सेनापति मीरबाकी आया, तब उस समय वहां पर निर्मोही अखाड़े के संत थे। और 1949 में जब मूर्ति रखी तो हमारे अखाड़े के संतों ने रखी। और उसके बाद में, लेकिन मैं जो कह रहा हूं 2010 में ही हमारे पक्ष में ऑर्डर आ जाता पूरा का पूरा, लेकिन जो 1/3 हुआ उसका कारण था कि वहां पर भाजपा शासन नहीं था। यदि 2010 में योगी जी की सरकार होती तो उसी समय हाई कोर्ट से पूरा का पूरा ऑर्डर हमारे पक्ष में आ गया होता। लेकिन चूंकि उस समय एक हिंदूवादी सरकार नहीं थी, इसलिए 1/3 हो गया। आज हिंदूवादी सरकार थी, इसके कारण से हमारे पक्ष में निर्णय आया, हमारे पक्ष में माहौल बना, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। ऑर्डर क्यों नहीं होते थे? क्योंकि एक माहौल था कि आतंक हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगी, गोलियां चल जाएंगी, बम फूट जाएंगे। अब पता है कि 370 हट चुकी है। जब वहां 370 हटा सकते हैं तो यहाँ तो बाबा जी का राज है, यहाँ तो योगी राज में कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। इसीलिए संघर्ष हमने किया, सबने किया। लेकिन यदि योगी जी, मोदी जी नहीं होते तो आज मंदिर हम बना नहीं पाते। इसलिए योगी जी, मोदी जी को श्रेय है। तमिलनाडु का ये जो निर्णय रहा जिसके बारे में बोल रहे हैं, अभी तो वो है वहां पर कह रहे हैं कि अनुष्ठान वगैरह भी नहीं करने दे रहे हैं, कहीं कोई पूजा कर रहा है उस समय में 22 जनवरी को लेकर क्या सोच रहे हैं इस निर्णय इसी पर? अयोध्या में हाँ। विश्वामित्र जी आए थे दशरथ जी के यहाँ, और विश्वामित्र जी ने कहा था करें उपद्रव मुनि दुख पावे। क्या करते थे असुर निशाचर लोग, रामद्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग? काम क्या है? यज्ञ नहीं कर देने देना, जप नहीं कर देने देना, पूजा पाठ नहीं करने देना और उपद्रव करना। आज जो भी राम का विरोध कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं वो रामद्रोही है ना, राष्ट्रद्रोही है ना। ये सब हिंदू समाज ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का वो हाल करेगा कि राम विरोध हाल तुम्हारा, रहान कुल को रोवन हारा। इनको कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा जो रामद्रोही लोग हैं। आज पूरी दुनिया राममय है, पूरी दुनिया राममय है, पूरी दुनिया राममय है। ऐसे अभागे लोग, विधर्मी लोग अभी भी रामद्रोह कर रहे हैं। इनकी हिम्मत तो देखो हिंदुओं, इतना जवाब देना है कि राम के विषय में एक शब्द कोई बोले तो 10 बार सोचना पड़े। ये जवाब आप सबको देना पड़ेगा। 4-5 महीने हैं, 3-4 महीने हैं, कुछ रामद्रोही लोग सपने लगाए बैठे हैं, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, 370 नहीं हटने देंगे। क्या कर लिया? क्योंकि आप एकजुट थे, इसलिए आपको मोदी जी और योगी जी चाहिए। ये राम राज्य का संकल्प है और राम राज्य की प्रतिष्ठा है। इसलिए हिंदुओं जातवाद क्षेत्रवाद को छोड़ करके राम के लिए, राष्ट्र के लिए एक हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय श्री राम। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली से अयोध्या के लिए जो उड़ान आज पहुंची है हवा में, यानी सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में जय श्री राम के नारे लगते रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो आवाज सुनाते हैं। वहां पर बागेश्वर सरकार भी इस फ्लाइट में थे। ये तस्वीर जरा देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय, सब संतन की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, राम राज्य की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हर। चंद्रांशु जी, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले आपसे ये बड़ी चर्चा ये हुई कि हिंदू अपनी ताकत दिखा दें, अपनी वो दिखा दें, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उस कारण आपको लगता है कि विपक्ष को ये बल मिला कि हनुमान जी का कितना भी नाम ले लिया बीजेपी ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य ने आपके फेवर में वोट किया? देखिए, जनता ने तो बाबरी के विध्वंस के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया था। हमारी 4 सरकारें बलिदान हो गई थी बाबरी के विध्वंस के बाद कि यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला का भव्य दिव्य राम मंदिर बने। हमने छोड़ा क्या राम जी का चरण? हम राम जी के चरणों में हैं। अच्छा, और जीत राम हार जी से के नहीं काज लेना को देना है। पूरा करेंगे। हाँ। और राम जी का काज पूरा हुआ। राम काज की ने बिनु मोहि कहा विश्राम। ये मोदी जी ने जो 1988 में संकल्प लिया, तो 2024 में आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह। और आपको बताया कि इसरो से भी पावन अयोध्या नगरी प्रकाशित दिखाई दे रही है। ये जो वातावरण पूरा देख रहे हैं चंद्रांशु जी, ये जो कल्पना की थी कि ऐसा एक दिन होगा अयोध्या नगरी में, हम लोगों ने तो निश्चित तौर पर यह कल्पना किया था। श्वेता जी, पहली बार 14 साल की उम्र में हमको जेल भेजा गया। मेरा अपराध यह था कि राम जन्मभूमि पर हम भव्य राम मंदिर देखना चाहते थे। दूसरी बार हमको जेल इसलिए भेजा गया, मेरा अपराध यह था कि हमारे अयोध्या की पौराणिक यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, 84 कोस की मैं परिक्रमा करना चाहता था, इसलिए हमको जेल भेजा गया था। तो निश्चित तौर पर जब सन 2014 में राम भक्तों की सरकार बनाने की एक कवायद चल रही थी, 1 मिनट का केवल टाइम दीजिए क्योंकि वाकया एक स्मरणीय है। उस समय पहाड़गंज दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। मैं उस कम उम्र में दिल्ली में वहां पर बैठा हुआ था। उस समय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी। वहां से जब अशोक सिंघल जी चल करके आए, हम अयोध्या के साधु संतों के लोग के बीच में बैठते थे। उस समय देवराहा बाबा जी का वो बात सुनाया करते थे, जब बाबरी ढांचा ढह गई तब अशोक सिंघल जी संतों के साथ जाकर के देवराहा बाबा जी को कहा था कि बाबा, ये कलंक का ढांचा तो ढह गया, पर अब भव्य मंदिर का निर्माण कैसे होगा। उस समय पूज्य देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि आप सभी राम भक्त मिलकर के निरंतर आंदोलन करते रहें, प्रयास करते रहें, एक दिन राम भक्तों की सरकार आएगी और अपने आप भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। उस समय जब अशोक सिंघल जी संतों से कहते तो एक बात कहते थे कि अब हमारे बीच में मोदी के रूप में एक अजय पुरुष आया हुआ है और निश्चित तौर पर यह राम मंदिर बनवाएगा। तब भी हमको याद है उस सभा में ऋतंभरा जी ने पूछा था कि कहीं छलावा तो नहीं होगा, कहीं धोखा तो नहीं होगा, और जो उस समय उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं वह पूरा हो गया। और अब विश्वास है, जैसे महाराज जी ने कहा था, अभी प्रेम भैया कह रहे थे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम कल तो खूब झूम करके प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो गए और आगे हम लोगों का संकल्प बना रहेगा। अयोध्या तो केवल झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये निरंतर जारी रहेगा।